स्वागत है आपका हमारे चैनल JMK टाइम्स में। आज हम बैठे हुए हैं झांसी के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं बबीना विधानसभा के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष चंद्र प्रकाश मिश्रा जी का। ये हम इनसे बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए दिल्ली में, उस पर हम इनसे बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे खाद पर, जिसके अभी रेट बढ़े हुए हैं, उस पर भी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब होली का जो पर्व आ रहा है, उस पर्व पर ये झांसी वासियों को, बुंदेलखंड वासियों को और बबीना विधानसभा के क्षेत्रवासियों को किस प्रकार की इनकी शुभकामनाएँ हैं। सबसे पहले तो भाई साहब आपको होली की शुभकामनाएँ। धन्यवाद। होली का जो पर्व आ रहा है, आप इस पर्व पर किस प्रकार की शुभकामनाएं आपकी झांसी वासियों के लिए, आपकी समाजवादी पार्टी के वासियों के लिए और बबीना की विधानसभा के वासियों के लिए? सबसे पहले तो होली की हम अपने क्षेत्रवासियों को, बबीना विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के नेतागण हैं और बबीना विधानसभा के कार्यकर्ता को, नौजवानों को बधाई देना चाहते हैं कि होली का पर्व भाईचारा का पर्व है, क्योंकि ऐसा त्यौहार है कि इसमें छोटी मोटी यदि हमारी बुराई भी है तो इस होली के पर्व पर उस बुराई में दूर हो जाती है। और दूसरी बात रहा कि झांसी के जनपदवासियों, पत्रकार बंधुओं को, अधिकारियों को, सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से और सभी किसान भाइयों को होली की शुभकामनाएं मैं देता हूँ। भाई साहब, दिल्ली में लगातार किसान आंदोलन पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लिए केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? 3 महीने और 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं उनके, क्या कहेंगे आपकी पार्टी की तरफ से? देखो, सबसे बड़ी तो ये है कि किसानों का इतना बड़ा आंदोलन आज इतिहास में कभी नहीं हुआ है। किसान 3 माह से ज़्यादा आंदोलन हो रहा है और केंद्र सरकार का एक भी नुमाइंदा इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा है कि हमारा आंदोलन किसानों का कैसे ख़त्म हो, और उनकी कोई समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। और कहते हैं, केंद्र सरकार के अधिकारी नेतागण कहते हैं कि ये किसान किराएदार के किसान हैं, ये बाहर के किसान हैं। किसान का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होती, किसान किसान होता है। यदि किसान का आंदोलन है और किसान अपनी मांग कर रहा है तो निश्चित रूप से उनकी समस्या का निदान होना चाहिए। और किसान यदि संपन्न होगा देश के अंदर, तभी हम संपन्न होंगे। यदि किसान की समस्या का हल नहीं होगा तो देश कभी विकास नहीं कर सकता है। साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे आपसे, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहाँ पर किस प्रकार की स्थिति बनेगी? कौन वहाँ पर चुनाव जीतने के करीब है? निश्चित रूप से देश की निगाहें पूरे चुनाव में पश्चिम बंगाल पर हैं और वहाँ दीदी जिस तरह से संघर्ष कर रही हैं, एक तो सबसे पहले ममता जी के बारे में हम सबको जानकारी है कि वो बहुत सरल स्वभाव की नेता हैं। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की जनता उनके साथ है और निश्चित रूप से वो विजयश्री होंगे। लेकिन केंद्र के जितने भी अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर पूरे देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, वो पश्चिम बंगाल पर निगाह भारतीय जनता पार्टी की प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। लास्ट में आप देखना, वहाँ पश्चिम बंगाल में जनता ममता जी के साथ है और 5 साल हो चुके केंद्र की सरकार को पिछली, और 1 साल से ज़्यादा ये हो गया, लेकिन कोई जनता के सामने धरातल पर कोई काम नहीं है। केवल घोषणाएं हैं इनकी कागज़ों पे। आज आप देखिए, सिलेंडर 1000 का हो गया, पेट्रोल 100 रुपये का हो गया, डीजल 80 रुपये का हो गया। आज खाने की सामग्री को आप देख लीजिए, छोटा छोटा व्यक्ति परेशान है। इसलिए केंद्र सरकार सुपर फ्लॉप हुई है और जनता निश्चित रूप से जवाब देगी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, उसमें भी जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विदाई का काम होगा। निश्चित रूप से जनता बहुत परेशान है, नौजवान बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है, व्यापारी बहुत परेशान है, पत्रकार बंधु परेशान है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो परेशान ना हो। सरकार चाहती है कि हम गुंडागर्दी पर राजनीति करें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जनता समय आने पर जवाब देगी। अभी खाद पर भी देखा गया है कि खाद पे भी रेट बढ़ गए कुछ, इस पर क्या कहेंगे आप? खाद पर आप देखिए, किसान इस समय परेशान है, किसान का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। और आप देखिए 300 रुपये DAP खाद की बढ़ाई गई है। हम कहते हैं पहले हमको सब्सिडी मिलती थी,
केंद्र सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी है। हम मानते हैं खाद हमारे यहाँ नहीं बनती है, विदेश से आती है, लेकिन केंद्र सरकार को इसमें सब्सिडी देना चाहिए किसानों को। इन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी है। अभी तो आप ये देखना कि अभी 300 रुपये, आने वाले समय में DAP 2000 की होने वाली है, क्योंकि सरकार सब्सिडी खत्म करना चाहती है और किसान निरंतर परेशान हैं। और हमारी जो गेहूं का दाम है, हम सब लोग जानते हैं, 14 से 15 रुपये, मूंगफली अभी 3600 रुपये कुंटल गई हैं, उर्द हमारे 3500 रुपये कुंटल गए हैं। आप देखिए किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन सरकार केवल किसानों का उत्पीड़न कर रही है, दाम बढ़ा रही है और केवल कुछ बड़े घरानों को फायदा देने का काम कर रही है। इसलिए जनता ने तय कर लिया कि आने वाला चुनाव जो भी होगा, जनता इनको जवाब देगी और सबक सवाएगी आने वाले चुनाव में।